प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 15 ब्रह्म या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन। इस लेख द्वारा आज हम अपने पाठकों को ईश्वर या ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन कराना चाहते हैं। पर कोई भी हो, यदि आप उससे मिलना या उसका दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले उसका पता, परिचय और लक्षण जान लेना आवश्यक है। मतलब यह है कि यदि आप ब्रह्म को जानना या उसका दर्शन करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि आप इसे जान ले कि ब्रह्म किसे कहते हैं। बहुत ही प्राचीन काल के 6 शास्त्रों में से ब्रह्म और ईश्वर का बतलाने वाला शास्त्र है वेदांत दर्शन व ब्रह्मसूत्र। इस ब्रह्मसूत्र या वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थ अब यहाँ इस शास्त्र में सबसे पहले ब्रह्म क्या है, कैसा है, कौन है, इसकी जिज्ञासा है। इसके उत्तर में दूसरा सूत्र है जन्मादस्य यतः। अर्थ जन्मादि अर्थात जन्म, स्थिति और लय जिसमें या जिससे होता है वही ब्रह्म है। इस वेदांत दर्शन के रचयिता व भाष्यकार ने इस सूत्र के नीचे प्रमाण में वेद का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य रख दिया है। यह प्रसिद्ध वेद मंत्र भी ब्रह्म कौन है इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया विदित होता है। वह इस प्रकार से है जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति जत प्रयन्तो भी संभिशन्ति तद्वि जिज्ञासस्य तद्ब्रह्म। तैत्तरीय। अर्थ जिससे यह सब भूत अर्थात पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए हैं, जिससे यह पांचों जीवित रहकर स्थित हैं और अंत में जहाँ जाकर ये लीन हो जाते हैं उसी को जानने की इच्छा करो, वही ब्रह्म है। वेद के इस मंत्र ने ब्रह्म का लक्षण, रूप, गुण और पता बता दिया। इसी पते से उसे ढूंढना चाहिए। वेदों के मानने वालों के संतोष के लिए हम पहले ब्रह्म को ब्रह्म में ही ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कौन है जिससे इन पंचों भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों हैं। भूत का शब्दार्थ हुआ या हो चुका है, उत्पन्न हुआ है, जिसकी सृष्टि हुई है, जो बन चुका है वही भूत है। जीवात्मा हो या परमात्मा दोनों हैं। इन्हें किसी ने ना बनाया है ना उत्पन्न किया है। यह पंचभूत ही ऐसे हैं जो उत्पन्न हुए और बनाए गए हैं। यही कारण है कि ये पंचतत्व भूत कहलाते हैं। अतः यह पांचों जिससे उत्पन्न हुए वही सृष्टि करता है और वही ब्रह्म है। अब देखना यह है कि इस विषय में वेदों ने कुछ कहा है या नहीं। कहा है और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। देखिए, आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः
वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यां पृथिवी। आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। देखिए, इन पांचों की उत्पत्ति कैसे हुई यह स्पष्ट बतला दी गई। इन पांचों का उत्पादक व सृष्टिकर्ता कौन है? आत्मा है। यही सबका आदि कारण है। अतः यही आत्मा ही ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद का मंत्र 2 देखिए, उसमें भी कहा है अयं आत्मा ब्रह्म। इसने और भी स्पष्ट कर दिया है अयं आत्मा ब्रह्म, अर्थात वही आत्मा ब्रह्म है। यदि इसी आत्मा को ब्रह्म ना कहना चाहते होते तो वही आत्मा ब्रह्म है ना कहकर कहते हैं कि वो आत्मा ब्रह्म है। यही आत्मा ब्रह्म है। इसे गंभीरता पूर्वक विचार करके आप पूछेंगे तो क्या हम स्वयं ब्रह्म हैं? हाँ, हम स्वयं ब्रह्म हैं। और इसे वेदों ने भी कहा है कि अहं ब्रह्मास्मि, हम स्वयं ब्रह्म हैं। तो क्या ये पंचभूत या संसार हम ही से उत्पन्न हुए हैं? अवश्य। क्या इनकी स्थिति हमारी वजह से है? अवश्य। इन पंचतत्व से बने हुए जड़ संसार में जड़ संसार का अस्तित्व नहीं है, किंतु इस जड़ संसार की स्थिति हमारे मन में है। हमारे सामने का मेज यह नहीं जानता कि हम मेज हैं, हम जानते हैं कि यह मेज है। हमारी कलम, दावत और पुस्तक नहीं जानती कि हम कलम हैं, हम दावत हैं या हम पुस्तक हैं, किंतु हम जानते हैं कि यह कलम है, यह दावत है और यह पुस्तक है। इसी तरह से चंद्रमा, सूर्य और तारे, इतना ही नहीं, यह सारा संसार अपने को नहीं जानता कि हम संसार हैं, किंतु आत्मा जानती है कि यह चंद्रमा आदि है। जड़ का अस्तित्व जड़ में नहीं है, जड़ का अस्तित्व आत्मा में है। इस संसार का एक छोटा सा आदर्श नमूना हमारी शरीर है। इस छोटे से शरीर में यह सब तत्व है जो संसार में है। यह शरीर नहीं जानता कि हम अमुक हैं, किंतु यह आत्मा जानती है कि यह शरीर है और यह हमारा है। अतः शरीर का अस्तित्व आत्मा के भीतर है। शरीर रूपी ये पंचभूत किसके होने से जीवित हैं? किसको पाकर स्थित हैं? आत्मा के होने से। आत्मा को पाकर, आत्मा के निकल जाने से शरीर ना जीवित रहता है, ना स्थित रहता है, ना स्थिर रहता है। शरीर रूपी पंचभूतों का जीवन और स्थिति आत्मा के अधीन है। आत्मा ही के पूर्व कर्म के इच्छा अनुसार यह बना है और आत्मा के ही आ जाने से यह होता है और बढ़ता जाता है। और जब तक आत्मा रहती है तभी तक इसका जीवन व स्थिति है। अतः शरीर रूपी पंचभूतों का उत्पादन, पोषण और संहार तीनों आत्मा के अधीन है। मनुष्य के या संसार के पिता, माता और उत्पादक जीव ही थे और या स्वयं भी आत्मा है। सबका सृष्टा जीव है। इसी को सिद्ध करने के लिए नित्य सपना में चंद्रमा, सूरज, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, नदी, पर्वत और मानव शरीर बनाकर यह आत्मा सिद्ध करती है कि जैसे यह सपना की सृष्टि संकल्प मात्र है, उसी तरह जागृत की सृष्टि भी संकल्प मात्र है और जीवों की कल्पना है। अपनी अपनी अवस्था में दोनों सत्य मालूम होते हैं। हमने अपने
अगले लेखों में यह सिद्ध कर दिया है कि हमने सिद्ध कर दिया है कि यह सारी सृष्टि संकल्प मात्र है, पर संकल्प जड़ में नहीं उठ सकता। संकल्प की उत्पत्ति, स्थिति और लय चेतन में होती है, और ऐसे चेतन में जिसका अस्तित्व असिद्ध नहीं किंतु सिद्ध है, जिसे हम अपने ही ज्ञान से जान रहे हैं, या जो स्वयं सिद्ध है, वह आत्मा है। अतः आत्मा ही इस शरीर और संसार का कारण है और वही ब्रह्म है। आत्मा के होने को जो अस्वीकार कर रहे, वैसा ही है जो चिल्लाकर यह कह रहा है कि हम मर गए। जो बोलता है, जो चिल्ला रहा है, वह मरा कैसे है? जो यह कहता है कि यह सिद्ध है, यह असिद्ध है, यह है, यह नहीं है, इसका अस्तित्व है और इसका नहीं है, वह स्वयं कैसे नहीं है? वह तो स्वयं सिद्ध है। जो आँख द्वारा सबको देखता, कान द्वारा सबको सुनता, नाक द्वारा सबको सूंघता और मस्तिष्क द्वारा सबको जानता है, और जिसके बिना आँख ना देख सकती, ना कान सुन सकता और ना नाक सूंघ सकता है, वही आत्मा है और वही ब्रह्म है। इसी के होने से सब कुछ है, अतः वह स्वयं कैसे कुछ नहीं है? इसी के होने से नास्तिक और आस्तिक दोनों है, अतः वह स्वयं कैसे नहीं है? इसी के होने से सारा विवाद, प्रमाण, अनुमान और बहस है, अतः वही कैसे नहीं है? यदि वही नहीं है तो कौन कह रहा है कि हमारी आत्मा नहीं है, व हम नहीं है, अथवा आत्मा का अस्तित्व नहीं है? वह दूसरों के होने ना होने में क्या कह सकता है जो स्वयं नहीं है? आपका अपना आप ही आत्मा है। यह आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है, अर्थात अपने ही ज्ञान से यह स्वयं अपने को जानता है। हम हैं या नहीं, इसे दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यह जीव निज ज्ञान स्वरूप है, अतः इसे इन आँखों से नहीं देख सकते, पर इसके लिए आँखों की आवश्यकता ही क्या है? आँख स्वयं इसी के होने से देखती है। आँख में जब बाहर की वस्तुओं के चित्र पड़ते हैं तो आँख स्वयं नहीं देखती, यही आत्मा देखती है कि यह अमुक वस्तु है। यह आत्मा बतलाती है कि यह अमुक वस्तु है। अतः जो सब को जानता है, वह स्वयं कैसे नहीं है? वह है, पर ज्ञान स्वरूप है और हमारा अपना आप है। हम जिस अपने ज्ञान से सब को जान रहे हैं, उसी से अपने को भी जान रहे हैं, उसी से अपने को भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं। हमें अपने अस्तित्व के विषय में दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम निज ज्ञान स्वरूप हैं। हम अपने ज्ञान के नेत्रों से अपने आप को अर्थात अपनी आत्मा को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और यही आत्मा ब्रह्म है। अतः इस आत्मा को या हमें ज्ञान द्वारा ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, और हमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन अपने पाठकों को करा दिया। आँख सबको देखती है, पर अपने को नहीं देख सकती। आँख दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। जो ज्ञाता है वह ज्ञेय नहीं हो सकता, पर जो सबका दृष्टा है और ज्ञाता है, वही नहीं है। यह कैसे हो सकता है? वह तो स्वयं सिद्ध, स्वतः प्रमाण और निज ज्ञान स्वरूप है। वह इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता, पर इंद्रियां जो कुछ प्रत्यक्ष करती हैं, उसी के होने से करती हैं। उसके निकल जाने से इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। अतः यह जीव
दृष्टा का भी दृष्टा है, और जो दृष्टा का दृष्टा है वही स्वयं, वही सर्वदृष्टा ब्रह्म है। बस अब यदि पाठक हमसे पूछे कि यह ईश्वर कौन है, तो हम कहेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। सामवेदीय छंद संख्या 16 प्रपाठ 6। अर्थ, वह ईश्वर हम ही हैं, वह ईश्वर तुम ही हो। तत्त्वमसि, यह वेद का वाक्य है। वेदों ने भी इसी प्रकार की ही प्रश्न के उत्तर में कहा है कि तत्त्वमसि। इस लेख में हमने युक्ति और प्रमाण से अधिक वेदों का ही प्रमाण दिया है, और प्रमाण दिए हुए वेद वाक्यों का अर्थ वेदों से ही करने का यत्न किया है, क्योंकि वेदों का जो अर्थ वेदों से ही किया जाए वही सर्वमान्य है। अयंगात्मा ब्रह्म, अथर्ववेद मांडूक्य 2। ऊपर का वाक्य वेद वाक्यों का एक भाग है। इसका अर्थ है अहि आत्मा ब्रह्म है। अहि आत्मा का तात्पर्य क्यों मनुष्य आत्मा से है, इसे हम समझा चुके हैं, पर यह युक्ति प्रमाण था। संभव है लोग कहें कि इस आत्मा का तात्पर्य परमात्मा से ही है, अतः इस आत्मा का अर्थ युक्ति के अतिरिक्त वेदों से ही कर देना अधिक उचित है। वेदों को जब हमने निष्पक्ष भाव से देखा तो उसमें एक मंत्र भी ईश्वर के लिए नहीं पाया। जो कुछ है वह मनुष्य आत्मा के लिए है। वेदों के रचयिता को स्वयं इसकी शंका थी कि ऐसा ना हो कि लोग आत्मा का अर्थ ईश्वर करने लगे, अतः उन्होंने इसे खूब साफ कर दिया है। इतना साफ कर दिया है कि आत्मा का अर्थ कोई परमात्मा या ईश्वर ना कर सके। इसी में अयंगात्मा ब्रह्म के आगे क्या लिखा है इसे भी देख लीजिए। अयंगात्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद। अर्थ, अहि आत्मा ब्रह्म है, यह अहि आत्मा है जो 4 पैरों वाला है। क्या किसी का खुदा और ईश्वर 4 पैरों वाला भी है? 4 हाथों वाले ईश्वर तो है, पर 4 पैरों वाले तो नहीं है। यह 4 पैर क्या है, इसे भी इसके आगे जो मंत्र है उसने बतला दिया है। जागरित स्थानो बहिप्रज्ञः प्रथमः पाद, स्वप्नस्थानो अन्तः प्रज्ञः द्वितीयः पाद, सुषुप्तिस्थान एकीभूतः तृतीयः पादः, प्रपंचोपशमं शान्तं चतुर्थ पादः। जागृत, सपना, सुसुप्ति और तुरीय, यह 4 पाद हैं। इनसे युक्त जो मनुष्य आत्मा है वही ब्रह्म है, क्योंकि सोना जागना ईश्वर का नहीं हो सकता। जो गाढ़ी निद्रा को प्राप्त होता है वही ईश्वर कैसे है, वह तो जीव है, और वही सोने और जागने वाला मनुष्य आत्मा ब्रह्म है। वही पूर्वोक्त वेद वाक्य का अर्थ है। क्या इतना साफ कर देने पर भी शंका रह सकती है? इन्हीं वेदों के बृहदारण्यक उपनिषद में तो और भी साफ कर दिया है। अयंगात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयो प्राणमयो चक्षुर्मय श्रोत्रमयो क्रोधमयो अक्रोधमयो धर्ममयो अधर्ममय। अर्थ, वही आत्मा ब्रह्म है जो विज्ञानमय है, मनमय है, प्राणमय है, आँख वाला है, कान वाला है, क्रोध वाला है, अक्रोध वाला है, धर्म वाला है, अधर्म वाला है। आँख कान वाला ईश्वर तो शायद किसी के
हो भी, पर अधर्मी तो कोई भी ईश्वर को नहीं मानेगा। इसीलिए वेदों ने यह भी कह दिया कि यही आत्मा ईश्वर है जो धर्म अधर्म दोनों से युक्त है। धर्म और अधर्म दोनों से युक्त मनुष्य आत्मा ही है। अतः वेदों के मुताबिक यही मनुष्य आत्मा ही ब्रह्म है। वेदों ने इस बात को इतना स्पष्ट किया है, इतना साफ साफ समझा कर कह दिया है कि इससे अधिक नहीं कहा जा सकता। अब सामवेद के छांदोग्योपनिषद का अध्याय 8 खंड 7 मंत्र 4 देखिए। तौह प्रजापतिरुवाच यह एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति हौवा चैतद मृत भयमेतत् ब्रह्मेत्यर्थः ज अयं भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चा यमादर्शः कथम एष इत्येष उ सर्वेषु परिख्यायत इति होवाच। अर्थ, एक बार देवता असुरों ने साथ जाकर प्रजापति से आत्मा के विषय में पूछा। प्रजापति ने दोनों से कहा है कि यह जो पुरुष आँख के भीतर बसा हुआ देख रहा है या आँख का देखने का काम कर रहा है, वही आत्मा है। वह अमर और अभय ब्रह्म है। फिर पूछा गया कि आज जो पानी में या दर्पण में दृष्टिगोचर हो रहा है, वही मनुष्य, वही आत्मा है। प्रजापति ने कहा, हाँ वही है। इसी उपनिषद के अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 3 को देखिए। साध्योल्लं कृतौ सुवसनौ परिष्कृता वित्तेषु आत्मेति हवाचैत दमृत भयमेतत् ब्रह्मेति। अर्थ, दोनों ने खूब अच्छा कपड़ा और आभूषण पहनकर खूब साफ होकर अपने को देखा कर कहा, क्या यही हमारा हम आत्मा है? प्रजापति ने कहा, हाँ यही अमर और अभय ब्रह्म है। इन सब वचनों को देखकर यह शंका हो सकती है कि क्या प्रजापति ने इस शरीर को ही आत्मा कह दिया है? नहीं, शरीर को आत्मा नहीं कहा, पर संसार में यही नियम है कि जिसको जो कहना होता है उसके शरीर ही को और इशारा करके कहा जाता है। मोहन सोहन के शरीर की और ही इशारा करके कहता है कि यही मोहन वही सोहन है जो बड़ा विद्वान है। इसका मतलब यह नहीं है कि सोहन का हाड़ मांस और चाम विद्वान है। सोहन उसी के भीतर है। सोहन अपने इस शरीर से अलग नहीं दिखाई देता। अतः शरीर की ओर देखकर कहना कि यही सोहन है, यही विद्वान है, यही ब्रह्मज्ञानी है और वही अमृत तथा अभय ब्रह्म है, तो कोई हानि नहीं। मतलब तो इसके भीतर जो आत्मा है उसी से है। आत्मा को किसी ने कभी आज तक शरीर से पृथक नहीं देखा। कभी यह सूक्ष्म शरीर में रहता है, कभी स्थूल में, कभी प्राचीन में रहता है, कभी नवीन में चला जाता है। रहता है सर्वदा शरीर ही के भीतर।
इस बात को विस्तार से जानने के लिए हमारे बनाए हुए 4 ग्रंथ देखिए। एक का नाम निरोग होने का अद्भुत उपाय और दूसरे का नाम है सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार, तीसरे का नाम है सूक्ष्म अथर्ववेद और चौथे का नाम है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लक स्वर्ग और मृत्यु का रहस्य। चौथे ग्रंथ में एक लेख है मरने के बाद क्या होता है, इसे अवश्य देखिए। इसे और निरोग के कोई अध्यायों को देखकर आप जान जाएंगे कि यह आत्मा कभी बिना शरीर के नहीं रहता, चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल। देवदत्तों का शरीर आया जानकर लोग ही कहेंगे कि देवदत्त आ गया, शरीर को ही देखकर कहेंगे कि यह देवदत्त है। इसी तरह से इसी भाव को लेकर प्रजापति ने भी कहा और आगे चलकर इसे उपनिषद में अनेक तरह से स्पष्ट कर दिया है। सारा वेद और अनेक उपनिषदों को पढ़ लेने पर यही प्रकट होगा कि वेदों ने मनुष्य आत्मा को ही आत्मा कहा है और उसी को ब्रह्म माना है। इसी से सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद के छोटे अध्याय में एक ऋषि ने कई बार अपने पुत्र श्वेतकेतु को समझाया है कि इस सारे संसार का नियामक और सत्य वही आत्मा है और हे श्वेतकेतु वही तुम हो। एषो अणिमेयि तदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतुः इति। छांदोग्य अध्याय 6 खंड 8 मंत्र 7। इसका अर्थ वही है जैसा ऊपर कहा गया है। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में सबसे विचित्र और सबसे अद्भुत पदार्थ आत्मा है। इस आत्मा में कितनी शक्ति है, कितना बल है, कितना यह रहस्यपूर्ण है, इसे कोई नहीं जानता। जितना ही अधिक इस पर विचार किया जाता है उतना ही यह अद्भुत और रहस्यपूर्ण विदित होता है। इसी ने अपनी कल्पना से ईश्वर और ब्रह्म की रचना की है, पर जब उसे जानने चलता है तो स्वयं वही हो जाता है। अर्थात मनुष्य विचार करते करते वही जानता है कि हम स्वयं ब्रह्म है। मंडूक उपनिषद में कहा है कि स यह वेत्त परम ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। मंडूक उपनिषद 3 खंड 2। अर्थ निश्चय करके जो कोई भी उस परम ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। पंच तत्वों को कौन कहे, ईश्वर को भी बनाने वाला मनुष्य आत्मा ही है। वही अपनी बुद्धि से ही उसकी कल्पना कर लेता है। यही कारण है कि जो जितना ही बुद्धिमान और विचारवान होता है उसका ईश्वर उतना ही निराकार, निर्विकार, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से ऐसा भी विस्फोटक शस्त्र बना सकता है जो 1 मिनट में हिमालय ऐसे ऐसे पर्वतों को, क्या इस संसार के एक गोलार्ध को एक क्षण में उड़ा दे और बड़े बड़े शहरों को धंसा दे। ऐसे ऐसे इंजन मनुष्य द्वारा बनाए जा सकते हैं जिनमें लाखों घोड़ों की शक्ति हो और उससे लाखों मनुष्य 1 मिनट में मार डाले जाए। आत्मा एक अद्भुत वस्तु है। एक एक मनुष्य से और वो मनुष्य हो चुके होंगे और जितने हुए हैं
उन सभी में भी इतने ही मनुष्य को उत्पन्न करने की शक्ति है, और फिर जितने होंगे उन सभी में वही अपार शक्ति मौजूद है। आत्मा ने ही सबको उत्पन्न किया और आत्मा को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। इसके अपने जन्म के कारण इसके अपने ही कर्म है। अपने ही कर्मों से यह जन्मता और अपने ही कार्यों से उन्नति करता है। यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में कहा है कि तदात्मानं स्वयं कुरुतः, तैत्तरीय 2:7। अर्थ, आपने स्वयं अपने से अपने शरीर को बनाया है। यजुर्वेद के तैत्तरीय उपनिषद में कहा है कि तत्सृष्टा तदेवा अनुप्राविशत, तैत्तरीय 2:6। अर्थ, तत्सृष्ट्वा, उसको अर्थात शरीर को बनाकर, तदेवा अनुप्राविशत, स्वयं उसमें प्रवेश कर गया। यह भी आत्मा ही के लिए है। सर्वव्यापक ईश्वर क्या किसी में नहीं है जो किसी में प्रवेश करेगा? यह सब और वेद के तमाम वाक्य प्राकृतिक पदार्थों और आत्मा के लिए हैं। ऐसा ना हो कि इस आत्मा का अर्थ कोई ईश्वर, खुदा या गॉड लगावे। इसीलिए वेदों ने आत्मा के अर्थ को स्पष्ट किया है। आत्मा क्या है इसे खूब विस्तार के साथ बतलाया है। आत्मा के अद्भुत बल से वेद स्वयं चकित है। बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां जो हजारों मनुष्यों का अकेले काम कर सकती है, वह भी मनुष्य ही के बुद्धिबल का परिणाम है। मनुष्य ही के बनाए हुए हैं और मनुष्य ही चलावे तो चल सकती हैं। यह विशाल फैक्ट्री मनुष्य ही के लिए चल रही है, मनुष्य ही के भाव के लिए, मनुष्य ही के लाभ के लिए इतनी बड़ी फैक्ट्री चलती है, पर वह स्वयं नहीं चल रही है। हम चला रहे हैं तब चल रही है। फैक्ट्रियां यह भी नहीं जानती कि हम फैक्ट्री हैं। यह मनुष्य है जो अपने को भी जानता और सबको जानता है। सूरज पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। ग्रह उपग्रह मनुष्य से कितने बड़े हैं, पर मनुष्य के सामने यह सब तुच्छ हैं। सूरज स्वयं नहीं जानता कि हम सूरज हैं। सूरज का क्या लाभ है? सूरज से लाभ है मनुष्य का। सूरज, चंद्र, तारे, वायु, अग्नि, जल और बादल सब मनुष्य के लाभार्थ हैं। सब मनुष्य के सेवक हैं। ग्रहों की चाल को मनुष्य देख रहा है और उससे लाभ उठा रहा है। ग्रह स्वयं नहीं जानते कि हम चलते हैं। सबको देखने वाला, सबकी कल्पना करने वाला, सबसे लाभ उठाने वाला मनुष्य है। इस आत्मा से ही सब कुछ है। यदि आत्मा जो सबके अस्तित्व का आधार ना रहे तो कुछ ना रहे। सब इसी से उत्पन्न होते और इसी में लीन हो जाते हैं। स्वप्न की सृष्टि को नित्य यह आत्मा अपने से उत्पन्न कर अपने में स्थित करके फिर अपने में ही लीन कर लेती है। स्वप्न सृष्टि एक आत्मा की होती है और जागृत की सृष्टि समष्टि आत्मा की है, पर है सब आत्मा की ही बनाई हुई। सबकी उत्पत्ति, स्थिति और लय का स्थान आत्मा है। वेद में लिखा है, मयेव सकलं जातम्
मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं जाति तद् ब्रह्म अद्वय अस्य अहम। सुंदर। 19 कैवल्य उपनिषद का 19 वाक मंत्र। अर्थ, मुझसे ही सब उत्पन्न हुए, मुझ में सब स्थित हैं और मुझ में ही सब लीन हो जाते हैं। वह अद्वैत ब्रह्म हम स्वयं हैं। जब ब्रह्म अद्वैत है तो हम अन्य और वह अन्य कैसे हो सकते हैं? एक हमारा ही अस्तित्व है और सब हमारी कल्पना है। यही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी से मुक्ति हो सकती है। वेद के इसी कैवल्य उपनिषद में कहा है, जागृत सपन सुषुप्ति आदि प्रपंच जत प्रकाशते तद ब्रह्म अहम अस्मि इति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। अर्थ, जागृत सपन और सुषुप्ति आदि प्रपंच जिससे प्रकाशित हो रहे हैं वह ब्रह्म हम स्वयं हैं। ऐसा जानकर मनुष्य सब बंधन से छूट जाता है। क्या ईश्वर को बंधन से छूटना है? कभी नहीं। यह सब उपदेश मनुष्य आत्मा के लिए हैं। वेदों का यह उपदेश मनुष्य ही के लिए है कि यदि तुम्हें बंधन को त्याग कर मुक्त होना है तो अपने को ब्रह्म समझो। सूरज को कटोरे के बराबर बतलाने वाला विज्ञान नहीं कहला सकता। विज्ञान वो है जो सूरज को पृथ्वी से कोई लाखों गुना बड़ा बतलाता है। विज्ञान और फिलोसफी में साधारण ज्ञान नहीं रहते। इसी तरह से वेद की फिलोसफी में भी साधारण ज्ञान नहीं है। इसमें आत्मा ऐसे मुख्य पदार्थों के अद्भुत रूपों और गुणों का वर्णन है। योग साधन द्वारा अपनी विचार बुद्धि को तीक्ष्ण करके सबसे पहले अपने को जानने का यत्न करो। इस अपनी आत्मा को जानने में जितना ही अधिक विचार करोगे उतना ही अधिक लाभ होगा। तुम स्वयं अपनी आत्मा की अपार शक्तियों को जानकर चकित और सुखी होगे। वेदों में भी इसी आत्मा की अद्भुत शक्तियों का वर्णन है, पर टीकाकारों और भाषाकारों ने गढ़कर रख दिया है। अब तक जितनी टीकाएं हो चुकी हैं सभी अशुद्ध हैं। पक्षपात और अज्ञान ने सबको पथभ्रष्ट कर दिया है। अतः यदि कभी अवकाश मिला तो हम स्वयं वेदों की टीका करेंगे। मनुष्य आत्मा भी निराकार है, साकार है उसका शरीर। इस साकार शरीर में वह व्यापक है। अतः देवदत्तों के शरीर को देखकर लोग देवदत्तों का दर्शन मानते हैं। अर्धहेनं सुकेशा भारद्वाजः प्रपच्छ भगवन्हिरणय न्याभः कौसल्य राजपुत्रः मामुपैतैतं प्रश्नं पृच्छत। षट्सकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्था तमहं कुमारो मब्रुवं ना अहमेवं वेद जदहमिवम वेदिशं कथं ते नावक्ष्यमित। समूल या एव परिशुष्यति ज अनु तमिभ्ये वदति तस्मान्यं हार्म्यं नृतं वक्तुं स
तुषणां रथमारुह प्रब्रब्रा जतं त्वां पुच्छामि क्वासौ पुरुष इति। 1. हैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन्नो तातः षोडश कलाः प्रभवन्ति इति। 2. प्रश्न उपनिषद प्रश्न 6 मंत्र 12। इस मंत्र में सुकेशा ऋषि ने 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में प्रश्न किया है। वे बोले, हे भगवान, एक बार कौशल देश का राजकुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया था। उसने मुझसे पूछा, भारद्वाज, क्या तुम 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में जानते हो? मैंने उसे स्पष्ट कह दिया, भाई, मैं उसे नहीं जानता। जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता। ना बताने का कोई कारण नहीं है। तुम अपने मन में यह ना समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे प्रश्नों को टाल दिया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने वाले का मूलोच्छेद हो जाता है। वह इस लोक में या परलोक में कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। मेरे इस बात को सुनकर राजकुमार चुपचाप रथ पर सवार होकर जैसे आया था वैसे ही लौट गया। अब मैं आपके द्वारा उसी 16 कलाओं वाले पुरुष का तत्व जानना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बतलाइए कि वह कहाँ है और उसका स्वरूप क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पिप्पलाद मुनिवर ने उत्तर दिया है कि हे शिष्य, वह 16 कलाओं वाला पुरुष इसी शरीर के भीतर है, जिसमें 16 कलाएं प्रकट होती हैं। पर कुछ द्वैत और त्रैत्रवादी लोग वेद के संहिता भाग या मंत्र भाग का ही प्रमाण मानते हैं। उसे भी देखें। नीचे अथर्ववेद के संहिता भाग या मंत्र भाग का मंत्र दे रहे हैं, जैसे या आप जश्च देवता या वीरं ब्रह्मणा सह शरीरं ब्रह्म प्राविशत् शरीरेधि प्रजापतिः। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 8 मंत्र 13। अधि प्रजापति या आप जो आत्मदेव हैं, या जो वीरांग देवता, जो बड़े बड़े देवता लोग हैं, ब्रह्मणा सह मस्तिष्क के अधिष्ठातृदेव ब्रह्म के साथ शरीर में प्राविशत प्रवेश किया। अतः शरीरं ब्रह्म, यह मनुष्य शरीर ही ब्रह्म है, क्योंकि इसके रोम रोम, अंग अंग और अवयव में जीव रूपी ब्रह्म देवताओं के साथ वर्तमान है। जैसे कोयला के अणु अणु में अग्नि के व्यापक होने पर जब वह धक धक करने लगता है, तब कोई उसे कोयला नहीं कहता, आग कहता है। यदि कोई कहे कि नहीं कोयला है, तो उससे कहो कि छू कर देख लो। छूते ही वह चिल्ला उठेगा कि यह आग है।
कोयला नहीं। इसी तरह से जब तक जीव रूपी ब्रह्म इस शरीर के अंग अंग और अणु अणु में व्यापक है, तब तक यह शरीर भी ब्रह्म है। जीव के निकल जाने पर यह अचेत और मुर्दा हो जाएगा। प्रश्न, शरीर में देवता कौन कौन है? उत्तर, शरीर में बहुत से देवता है, जैसे अग्नि देवता, पृथ्वी देवी, वायु देवता, प्राण देवता, जल देवता, वरुण देवता और सूरज देवता आदि। प्रश्न, शरीर में अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु आदि देवता तो है, यह प्रत्यक्ष है, पर शरीर में सूर्यादि देवता कहाँ है? उत्तर, इसका उत्तर अथर्ववेद में ही आगे दिया है, जैसे सूर्यश्चक्षुबातः प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे अथास्तेतरमा आत्मनं देवः प्रायच्छन्यग्नेये। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 8 मंत्र 1। सूरज पुरुषस्य चक्षु, सूरज इस पुरुष का चक्षु यानी आँख है। बातः पुरुषस्य प्राणम, वायुदेव पुरुष के प्राणों में है। इसी तरह से देवा पुरुषस्य आत्मनं विभेजिरे, तमाम देवगण पुरुष शरीर के अवयवों को बांटे हुए हैं। अथ इसके बाद इतरम, दूसरे सब अंगों को अग्नेय, अग्नि के लिए अर्थात अग्निदेव के हिस्से में प्रायच्छन दे दिया गया। इस शरीर में देवता और आत्मा राम रहते हैं, इसीलिए इस शरीर का नाम अयोध्या है, जैसा कि अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2 और मंत्र 31 में कहा है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरोऽयोध्या, तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गः ज्योतिषावृतः। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 2 मंत्र 31। अर्थ, 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली देवताओं की एक पुरी है, जिसका नाम अयोध्या है। इसी में एक तेजमय और सुखदायी कोष है, जो प्रकाश से घिरा हुआ है। प्रश्न, इसी शरीर रूपी अयोध्या में 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? उत्तर, सुनिए। इस शरीर रूपी नगरी का पहला दरवाजा है मुख, दूसरा है गुदा, तीसरा है लिंगेंद्रिय का छिद्र, चौथे और पांचवें दरवाजे नासिका में हैं। इसी तरह से छठे और सातवें दरवाजे दोनों कानों में हैं और आठवें और नौवें दोनों आँखों में हैं। शरीर रूपी नगर के यही 9 दरवाजे हैं। तस्मात् वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते, सर्वास्मिन् देवता गावगोष्ठो इवासते। अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 8 मंत्र 32। तस्मात्, इसी से विद्वान आत्मज्ञानी लोग पुरुषो वै मनुष्यों को ही इदं ब्रह्म इति मन्यते, यह ब्रह्म है ऐसा मानते हैं, क्योंकि सर्वा ही देवता, सब देवतागण, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अस्मिन् आस्ते, इसी में रहते हैं। गावः गोष्ठे इव, जैसे गायें गोष्ठ में गायों के बाड़ों में रहती हैं। देखा, आपने वेद ने कितना साफ कह दिया है कि आत्मज्ञानी लोग मनुष्यों को ही ब्रह्म मानते हैं, क्योंकि समस्त देवगण इन्हीं मनुष्यों में रहा करते हैं। जस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे,
तान्वै त्रयतिंशद्देवाने के ब्रह्मविदो विदुः। अथर्ववेद का कांड 10 सूत्र 7 मंत्र 27। अर्थ शरीर में 33 देवता उसके अंगों व अवयवों को बांटे हुए हैं, जैसा कि ऊपर कहा है। उसी शरीरधारी मनुष्य को ज्ञानी ब्रह्म जानते हैं। जत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते यो वै तान् विद्वात् प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्। अथर्ववेद कांड 10 सूक्त 7 मंत्र 24। जत्र जहाँ या जिस स्थान पर ये देवगण रहते हैं वह ब्रह्मा है। वो ब्रह्म है। ब्रह्मविदः ब्रह्मज्ञानी मुनि उस ज्येष्ठम बढ़े या श्रेष्ठों की उपासना करते हैं। यह वे जो निश्चय करके तान इन ब्रह्मवादियों और सद्गुरुओं का प्रत्यक्षम साक्षात दर्शन विद्वत लाभ करे सो वेदिता वही ज्ञानी ब्रह्मा स्वत ब्रह्मा हो जाता है। भावार्थ इसी शरीरधारी जीव को इस मंत्र में भी ब्रह्म कहा है और ज्ञानी को कहा है ब्रह्मा। अब नीचे का मंत्र देखें। त्वं स्त्री तं पुमांसी तं कुमार अथवा कुमारी त्वं जीर्णो दंडेन वंचसी तं जात भवसि विश्वतः मुखः। अथर्ववेद कांड 10 सूत्र 8 मंत्र 27। त्वं स्त्री तं पुमांसी तं कुमार अथवा कुमारी त्वं जिन्न दंडेन वंचसी त्वं जातो भवसि विश्वतः मुखः। अथर्ववेद कांड 10 सूत्र 8 मंत्र 27। त्वं स्त्री तू ही स्त्री है। त्वं पुमान असि तू ही पुरुष है। तं कुमार तू ही कुमार है। उतवा और तू ही कुमारी है। त्वं जीर्णः तू ही वृद्ध है। और दंडेन वंचसी दंड हाथ में लेकर ठेकता चलता है। तं तू ही जातः उत्पन्न हुआ और तू ही विश्वतमुख भवसि इस विश्व भर में संसार भर में चारों तरफ प्रमुख है। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः। यजुर्वेद अध्याय 32 मंत्र 1। इस मंत्र का अर्थ यह है कि जो अग्नि है वही आदित्य है, वही वायु अर्थात प्राण है, वही चंद्रमा अर्थात मन है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही आप है और वही प्रजापति है। मतलब यह है कि यह आठों पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रमा का अर्थ मन इसीलिए किया है कि इसी यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 12वें मंत्र में कहा है कि चंद्रमा मनसो जातः। उबुट और महीधर भाष्य में भी कहा है कि चंद्रमा मनसः चेतसः अजायत अतः मन एव चंद्रमा।
चंद्रमा मन से ही उत्पन्न हुआ है। मनुष्य से उत्पन्न हुआ मनुष्य ही होता है। घोड़ा से घोड़ा, हाथी से हाथी, शेर से शेर और गेहूं से गेहूं होता है। अतः मन से उत्पन्न हुआ यह चंद्रमा भी मन है। यह जो मनन करता है, विचार करता है, कल्पना करता है, वही मन है और वही आत्मा है। अतः चंद्रमा, अग्नि, आदित्य और ब्रह्म, यह सब नाम आत्मा के हैं। यदि आह्लादे धातु से चंद्र शब्द बना है। जश्चंदाति चंद्रयति वा स चंद्र, जो आनंद स्वरूप है, जिसके कारण सबको आनंद है, उस आत्मा का नाम चंद्रमा है। यही जब तक है तब तक आनंद है और इसके निकल जाने पर ना इनमें आनंद रह जाता है, ना इसके भाई बंधुओं को आनंद रह जाता है, बल्कि इसके निकल जाने से सभी आनंदित होने की जगह रोते पीटते हैं। इसी आत्मा का नाम अग्नि है, प्राण है, मन है, चंद्रमा है, ब्रह्मा, प्रजापति और आदित्य है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र को देखें। द्वैतवादियों और त्रैतवादियों ने इस मंत्र का पूरा उल्लेख नहीं किया है। जो असौ आदित्य पुरुषः स असौ अहम ओम खं ब्रह्म। यजुर्वेद 40:17। अर्थ, यह जो आदित्य में या सजीव शरीर में जो चेतन परम पुरुष है, वही हम ही है। वही भीतर का हम है या अहम है और यही ओम है, अर्थात इसी का नाम ओम है और यही आकाशवत निराकार अक्षर है और महान है। ओम एक सानुनासिक स्वर अक्षर है और अक्षर होने से आकाशवत निराकार है। बृहौ धातु से ब्रह्म शब्द बना है, अतः इसका अर्थ महान भी है। आत्मा चेतन होने से सब जड़ तत्वों से, सारे जड़ संसार से महान है, इसीलिए ब्रह्म है। शब्द आकाश का ही गुण है, शब्द भी आकाशवत निराकार है, आत्मा भी अपने स्वरूप से निराकार है और आदित्य नाम भी ब्रह्म का है और ब्रह्म आत्मा, अतः आदित्य भी आत्मा है। आदित्य नाम ब्रह्म का है, जैसा कि यजुर्वेद के अध्याय 32 मंत्र 1 में कहा है कि तदेवाग्निस्तदादित्यम तदेवाग्निस्तदादित्य स्तदु चंद्रमा तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तापस प्रजापति तदेवाग्निस्तदादित्य तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तापस प्रजापति। इस मंत्र में यह बता दिया है कि यह आदित्य नाम भी ब्रह्म का है। अब नीचे के मंत्र में यह बताते हैं कि यह आदित्य कौन है। जो असौ आदित्य पुरुष स असौ अहम ओम खं ब्रह्म। ऊपर जिस मंत्र में शरीर ब्रह्म कहा है उसे हम लिख चुके हैं। इसका अर्थ साफ साफ यह है कि सजीव शरीर ही ब्रह्म है, अतः सजीव शरीर ही आदित्य है और वही ब्रह्म है। इस मंत्र का अन्वय निम्नलिखित प्रकार से है। जो असौ आदित्य पुरुष स ओम खं ब्रह्म असौ अहम। जो इस सजीव शरीर में पुरुष है अर्थात आत्मा है, वही ओम है, वही अक्षर आकाशवत निराकार ब्रह्म है, वही हम है
अर्थात जो हम हैं वही ओम है, उसी का नाम ओम है और वही ब्रह्म है। जो कुछ हो, वेद में कहीं कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें कहा गया हो कि ब्रह्म नाम ईश्वर का है। तदेव शुक्रं तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापति। यजुर्वेद अंक 32 मंत्र 1। इसमें ना शुक्र का अर्थ ईश्वर है, ना आप का अर्थ ईश्वर है और ना प्रजापति का अर्थ ईश्वर है, पर स्वामी जी ने प्रजापति का अर्थ ईश्वर कहा है। पर वैदिक कोश निर्घंटु की अनुक्रमणिका के पृष्ठ 46 पंक्ति 25 और 26 में प्रजापति को बतलाया है कि यह यज्ञ का नाम है या पद का नाम है। पद कहते हैं पोस्ट को या ओहदे को, जैसे राष्ट्रपति, प्रजापति, भूपति और सेनापति आदि। निर्घंटु में जो प्रजापति के पर्यायी शब्दों को दिया है वह निम्नलिखित प्रकार से है। यज्ञः वेन अध्वर मेधः विदथः नार्यः शवनम होत्र इष्टि देवतातो मख विष्णुः इंद्रः प्रजापतिः। धर्म इति पंचदश यज्ञ नामानि। वैदिक कोश निर्घंटु में इन 15 ही शब्दों का अर्थ यज्ञ किया है। कहा है कि यह 15 नाम यज्ञों के हैं। यह यज्ञ के पर्यायवाची हैं। यजुर्वेद में प्रजापति के विषय में लिखा है कि प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर अजायमानो बहुधा विजायते। यजुर्वेद अंक 31 मंत्र 19। इसका अन्वय हुआ अजायमानः प्रजापतिः गर्भे अन्तः चरति बहुधा विजायते। शब्दार्थ अजायमानः जो स्वरूप से जन्म नहीं लेता, इसीलिए स्वरूप से अजायमान है, वह प्रजापति ही। प्रजापति गर्भे अंतः चरति, गर्भ के भीतर प्रवेश करता है या चलता है, और बहुधा विजायते बहुत प्रकार से अनेक रूप धारण करके जन्म लेता है। भावार्थ प्रजापति जो वास्तव में अपने साक्षात रूप से या जीव रूप से अजन्मा है, वही गर्भ के भीतर प्रवेश करके अनेकों रूपों से जन्म लेता है। अब हमारे पाठक सोचें कि यह प्रजापति शब्द स्पष्ट रूप से उस जीव का नाम है जो गर्भ में आकर जन्म लेता है। आर्य समाजियों के मत से ही प्रजापति नाम कभी ईश्वर का नहीं हो सकता, क्योंकि अनेक मत से ईश्वर कभी गर्भ में नहीं आता और ना अनेक रूपों में जन्म लेता है। सच्ची बात यह है कि वेदों में ईश्वर का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद के कांड 10 सूत्र 8 मंत्र 13 में भी एक मंत्र इसी प्रकार का आया है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर अदृश्यमानो बहुधा विजायते। अथर्ववेद कांड 10 सूत्र 8 मंत्र 13। अन्वय
अदृश्यमानः प्रजापतिः गर्भे अन्तः चरति बहुधा विजायते। ना दिखाई देने वाला यह प्रजापति ही गर्भ के भीतर आकर अनेक रूपों में, जैसे काला गोरा, लंबा मोटा, लंबा नाटा, मोटा दुबला, सुंदर कुरूप आदि अनेक रूपों में जन्म लेता है। ऐसा सिवा जीव के ईश्वर नहीं हो सकता। अतः प्रजापति नाम जीव का है और प्रजापति का ही पर्याय ब्रह्म है। अतः ब्रह्म नाम ही जीव का है, ईश्वर का नहीं। इसी से वेदों के उपनिषद में कहा है कि अयं आत्मा ब्रह्म, वही आत्मा ब्रह्म है। मांडुक्य उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म हैं। बृहदारण्य तत्त्वमसि, वही तुम हो। छांदोग्य। वेद मंत्रों, उपनिषदों और वैदिक कोश निर्घंटु में ब्रह्म नाम ईश्वर का ना होने पर भी उसे ईश्वर का नाम बतलाना घोर पक्षपात है और कुछ नहीं। जानबूझकर अर्थ का अनर्थ किया है। वेदों में तो मजहबी ईश्वर का कहीं वर्णन ही नहीं है। चेतन में यदि कोई है तो वह जीव ही है, मजहबी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। चारों वेदों के भीतर कहीं ईश्वर का वर्णन नहीं है। वेदों के मंत्रों के भीतर अनेक रूपों में केवल जीवात्मा का वर्णन है। मजहबी लोग कहा करते हैं कि वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं। यदि वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं तो वह ईश्वर निश्चित रूप में मनुष्य था, और यदि वेद ईश्वरकृत हैं तो निश्चित रूप में ईश्वर नाम ऐश्वर्यवान, विद्वान और ब्रह्मज्ञानी मनुष्य का था। मनुष्य मनमय प्राणी है, अतः अपने विषय में जैसी उसकी भावना, कल्पना या विश्वास है वही वह है, पर स्वरूप से वह भी ब्रह्म है। यदि कुछ दूसरा है तो अपनी भूल के कारण दूसरा है, वास्तव में नहीं। सब मनुष्य अपने सहज स्वरूप से ईश्वर है, पर यदि वह अपने को ईश्वर मानता और जानता भी है तो साक्षात ईश्वर है, क्योंकि वह अपने लिए क्या, यदि दूसरे के लिए भी जो कुछ सचमुच हृदय से चाहेगा वह मिल जाएगा। जो चाहेगा हो जाएगा, यदि उससे उसका लाभ है। अब नीचे कुछ ऐसे मंत्र दिए जाते हैं जिससे यह सिद्ध है कि वेदों या वेदों मंत्रों का रचयिता ईश्वर वास्तव में मनुष्य ही था। जैसे संग में परस्मै गात्राय समस्तत्वबराय में, संग में चतुर्भ्यो अंगेभ्यः समस्तु त्वन्ये ममः। अथर्ववेद कांड 1 सूत्र 12 मंत्र 4। अर्थ में मेरे शरीर के परस्मयी ऊपरी भाग के गात्रायो अंगों या अवयवों के लिए सम कल्याण और सुख में शरीर के अबराय निचले भागों के लिए भी सम सुख या कल्याण हो। मैं मेरे चतुर्भ्य चारों अंगेभ्य अंगे के लिए अर्थात दोनों हाथों और दोनों पैरों के लिए भी सम सुख हो। मम मेरे सारे त्वन्ये तन अर्थात शरीर के लिए सम अस्तु सुख या कल्याण हो। इस मंत्र से यह साफ प्रकट है कि भावना के प्रभाव को जानने वाला कोई ब्रह्मज्ञानी मनुष्य या मुनि
भावना कर रहा है कि मेरे ऊपर और नीचे के अंगों को लेकर मेरे सारे शरीर का कल्याण हो। यदि यह मुनि भावना का प्रताप ना जानता हो तो यह जानकर कि संकल्प और भावना मात्र से कुछ नहीं होगा, अतः वह ऐसा ना कहता। सनातन धर्मियों का शरीरधारी ईश्वर भी, जिसे अपने शरीर के अकल्याण का भय नहीं है, वह भी ऐसी भावना नहीं करेगा। अतः इन वेद मंत्रों को बनाने वाले ब्रह्मज्ञानी मनुष्य थे, जिन्हें लोग ईश्वर या ब्रह्म मानते थे। ब्रह्म या ईश्वर नामधारी सिवा मनुष्य के कोई मजहबी ईश्वर नहीं था। वेदों में ऐसे बहुत से मंत्र हैं। तनुपा अग्नेयसी त्वन्यं में पाहि, आयुर्दा अग्नेयसी आयुर्मे देहि, बोच्योदा अग्नेयसी बोच्यो में देहि, अग्ने यन्मे तन्वा औन्नत अन्मे आप्रूणः। अर्थ, हे अग्ने, तुम शरीर की रक्षा करने वाले हो, मेरे शरीर की रक्षा करो। हे अग्ने, तुम आयु, तेज, बल या ज्ञान देने वाले हो, अतः वह मुझे दो। हे अग्ने, मेरे शरीर के भीतर जिसकी कमी है उसे पूरी करो। अब आप ही सोचे, क्या यह मजहबी ईश्वर का कहा हो सकता है? इसी तरह से वेदों के समस्त मंत्रों से ऐसा अर्थ निकलता है जिससे यह प्रकट होता है कि यह मनुष्यों का बनाया है और इसमें जीवात्मा को ही ब्रह्म या ईश्वर माना गया है। अतः और मजहब या मजहबी लोग चाहे जो कहे, पर भारतीय दार्शनिक पूरे अद्वैतवादी वेदांती थे, जो जीव ही को ईश्वर मानते थे। एषः देवः प्रदिशो अनु सर्वः पूर्वः जातः, स उ गर्भे अन्तः, स एव जातः, स जनिष्यमाणः, प्रत्यं जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः। यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 4। यह यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 4था मंत्र है। इसका अर्थ समझाने के लिए पहले इसके एक एक शब्द का अर्थ लिखते हैं। एषः, यह, ह, प्रसिद्ध, विख्यात, प्रख्यात, विशेष या मशहूर, देवः, देवता, प्रदिशः, दिशाओं के, अनु, पीछे, सर्वः, सब, पूर्वः, पहले, ह, प्रसिद्ध, विख्यात, मशहूर, जातः, उत्पन्न हुआ है, और स उ, अहि, गर्भे, अंतः, गर्भ के भीतर है, अर्थात जो अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। स एव, अहि, जातः, उत्पन्न हुआ है, और स उ, अहि, जनिष्यमाणः, जन्म लेने वाला है। प्रत्येक जनः, मनुष्य, जीव या प्राणी होकर, तिष्ठति, स्थिर है या खड़ा है, सर्वतः मुख, सब तरफ से मुख्य होकर। अर्थ, यह प्रसिद्ध देवता जो सबसे मुख्य होकर स्थिर है, वही पहले था, जन्म ले चुका है, वही जन्म लेने वाला है, वही गर्भ के भीतर है
और वही सब दिशाओं के पीछे है। सब दिशाओं के पीछे से क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वह 200 दिशाओं के आगे या सामने नहीं, 200 दिशाओं की ओर नहीं, किंतु सब दिशाओं के पीछे है। सब दिशाओं के पीछे कौन है? सब दिशाओं के पीछे है, इसे क्या अर्थ निकलता है? मतलब यह है कि वह देव जो सबसे मुख्य है, सब तरफ से मुख्य होकर स्थिर है, या जिसके लिए पूर्वोक्त मंत्र में तिष्ठति सर्वतोमुखो कहा है, जिसे लग ईश्वर कहते हैं, जो संसार में प्रसिद्ध देव है, वह आगे की ओर पूर्व दिशा की ओर नहीं है, किंतु उसके पीछे है। तो क्या पश्चिम की ओर है? नहीं, वह पश्चिम दिशा की ओर भी नहीं है, वह पश्चिम दिशा के भी पीछे है। अतः आप इस पर विचार करें कि ऐसा कौन सा स्थान है, आपसे पूर्व नहीं, किंतु सामने वाले पूर्व दिशा और पीछे वाली पश्चिम दिशा के पीछे कौन सा स्थान है? यह वही स्थान है जहाँ आप है, जहाँ आपका अपना आप है, या जहाँ हमारा हम स्थिर है या खड़ा है। इस तरह से हमारा यह हम या हम स्वयं यह ईश्वर है जो दिशाओं के पीछे स्थिर है। इसे खूब सोच ले, इसके सिवा दूसरा कोई अर्थ इसका किसी तरह से नहीं हो सकता। इसी तरह से वह ईश्वर हमारे उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर नहीं है, किंतु वह उत्तर और दक्षिण दिशा के पीछे है। यह कौन सा स्थान है? मान लीजिए कि आपके बाएं हाथ की ओर गोरखपुर नगर का उत्तरी भाग नेपाल, तिब्बत तथा चीन आदि देश है, और दाहिने हाथ की ओर गोरखपुर का दक्षिण भाग मध्य प्रदेश, कन्याकुमारी और लंकादी देश हैं। पूर्व की ओर सामने गोरखपुर का पूर्वी भाग छपरा, पटना, कलकत्ता, आसाम तथा शाम आदि देश है, और पीठ के ओर गोरखपुर का पश्चिम भाग कराची, अरब, ईरान और अफ्रीका, भूमध्य सागर, इटली तथा इंग्लैंड आदि देश है। पर वेद का पूर्वोक्त मंत्र कहता है कि वह देव जो प्रकृष्ट रूप से सिद्ध, प्रसिद्ध, प्रख्यात, विख्यात या विज्ञात है, वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि 200 दिशाओं की ओर नहीं है, किंतु वह तो सर्वः प्रदिशः अनु सब दिशाओं के पीछे है। अब आप ही सोचें कि आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे तथा चारों कोनों के पीछे कौन सा स्थान है? यह वही स्थान है जहाँ आपका अपना आप है, जहाँ आपका निज है, जहाँ आप ही आप है, जहाँ आपकी आत्मा है। अतः इस मंत्र का साफ साफ अर्थ या भावार्थ यह हुआ कि वह ईश्वर हम स्वयं है, वह हमारा अपना आप है, हमारी आत्मा है या हम स्वयं है। वेद के इस मंत्र से यह सिद्ध है कि इसमें मजहबी ईश्वर का वर्णन कदापि नहीं है। मजहबी ईश्वर के विषय में मजहबी दार्शनिक और विद्वान कहा करते हैं कि ईश्वर ना जन्म लेता है, ना गर्भ में आता है, ना आगे जन्मेगा और ना भूतकाल में कभी जन्म लिया था। पर वेद के इस मंत्र में स्पष्ट कहा है कि स एव जातः पूर्वो हि जातो स जनिष्यमाणः सौगर्भे अंतः। वही भूतकाल में जन्म ले चुका था, वही जन्मा है
वही जन्म लेने वाला है और वही गर्भ में है। यह सिवा जीव के मजहबी ईश्वर नहीं हो सकता। वह तो मजहबी लोगों के कथा अनुसार ही ना जन्मेगा और ना गर्भ में आता है। अवतार बाद को मानने वाले भी ईश्वर को जन्म मरण से परे मानते हैं और जब वह संसार में आता है तो उसे प्रकट होना कहते हैं, जन्म लेना नहीं। जैसे भये प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी रामचरितमानस बालकांड। यदि उसका जन्म लेना भी मान ले तो वह मजहबी ईश्वर तो इस समय इस विशेष काल में मजहबियों के अनुसार भी कहीं गर्भ में नहीं है, क्योंकि मजहबी पुस्तकों में है कि जब भगवान गर्भ में आते हैं तो चारों ओर आनंद ही आनंद छा जाता है और देवता लोग पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए अनेक प्राणियों के रूप में जन्म ले लेते हैं। जा दिन ते हरि गर्भहीन आए नित नव मंगल मद बढ़ाए। ईश्वरावतारवादी लोगों के सिद्धांत अनुसार अब ईश्वर का सब अवतार हो चुका है। अंत में जो कल्कि अवतार होगा वह तो कलियुग के अंत में होगा। वह समय अभी आया नहीं है। मजहबी लोग कहते हैं कि वेद तो अनादि और अविनाशी हैं, अतः वेद का यह मंत्र कल्कि अवतार के बाद पढ़ा जाएगा, जबकि कोई ईश्वर गर्भ में नहीं होगा। अतः यह मंत्र जीव रूप ईश्वर के विषय में है, जो जन्म ले चुका है, आगे भी जन्म लेगा और वर्तमान समय में भी जन्म लेने के लिए गर्भ में आया हुआ है। वेद के इस मंत्र ने अनुशब्द कमाल कर रहा है। इस पर आज तक जितने वेद के भाष्यकार हुए हैं, किसी ने इस मंत्र के अनुशब्द पर ध्यान नहीं दिया। अनु का अर्थ होता है पीछे, आगे नहीं। जैसे अनुज का अर्थ हुआ छोटा भाई, जिसका जन्म हमारे पीछे हुआ। अनु माने पीछे और जो माने जन्मा, अतः अनुज माने पीछे जन्मा। अनुगामी में अनु माने पीछे, गामी माने चलने वाला, अतः अनुगामी का अर्थ हुआ पीछे चलने वाला। अनुजाई में अनु माने पीछे, याई माने चलने वाला, अतः अनुजाई का अर्थ है पीछे चलने वाला। अनुचर में अनु माने पीछे, चोर माने चलता है या चलने वाला, अतः अनुचर माने पीछे चलने वाला। इसी तरह से अनुकरण, अनुताप, अनुचिंतन और अनुभव आदि शब्दों में भी वही अनु है। अतः अनु का अर्थ पीछे है और वही अर्थ है जो हमने किया है। इस मंत्र का अर्थ करते हुए कितने भाष्यकारों ने तो पक्षपात बस इस मंत्र का अर्थ लगाते समय मंत्र के इस प्रधान शब्द अनु का अर्थ ही नहीं लगाया। बात यह है कि वेद के संहिता भाग के मंत्रों का उपयोग लोग कर्मकांड में, प्रार्थना या उपासना में करते आते हैं। इन सब कर्मों में प्रार्थी के आगे देवता या ईश्वर होता है, पीछे होता है प्रार्थी स्वयं। ईश्वर की या किसी देवता की मूर्ति को पीछे करके या पीछे मान के कोई प्रार्थना नहीं करता। भक्तों के भगवान आगे रहते हैं, पीछे नहीं। अतः भक्तों ने अनु का अर्थ करना जानबूझकर छोड़ दिया।
ईसाई, मुसलमान, शैव और वैकुंठवासी विष्णु को मानने वाले लोग ईश्वर को अपने से बहुत ऊपर सातवें आसमान पर कहीं बहुत ऊंचे आसमान पर वैकुंठ में अथवा ऊंचे कैलाश पर्वत पर मानते हैं या ऊपर शिवलोक में मानते हैं। मजहब के पक्षपात भाष्यकारों ने या तो इसका अर्थ ही करना छोड़ दिया या इस अणु का कुछ अलम गलम अर्थ करके इस मंत्र से अपना पीछा छुड़ाया है। ऊपर भी एक दिशा है और नीचे भी। यह मंत्र स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यह ईश्वर ऊपर की और कैलाश पर्वत पर, शिवलोक में या वैकुंठ लोक में नहीं है। इसी तरह से वह नीचे भी क्षीर सागर में या पाताल में नहीं है। वेद का यह मंत्र कह रहा है कि वह ना ऊपर है ना नीचे, बल्कि इन सब दिशाओं के पीछे है। यह कौन सा स्थान हुआ? यह वही स्थान है, वही जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हमारा आप है, या इस मंत्रों को पढ़ने वाले का अपना स्वयं है। कलकत्ता पूरब है। इसका मतलब यह है कि इस दिशा को बतलाने वाला या कहने वाला जहाँ है वहाँ से कलकत्ता पूर्व की ओर है। ऐसा ना माना जाए तो यही कलकत्ता, चटगांव, रंगून, बर्मा, शाम से पश्चिम है। एक भारतीय मुसलमान के अनुसार खुदा का घर या काबा पश्चिम है। गोरखपुर के हिंदुओं के लिए भी भगवान कृष्ण का स्थान द्वारिका, मथुरा या गोकुल पश्चिम है। पर यह मंत्र कह रहा है कि ईश्वर किसी दिशा की ओर सामने नहीं है। वह तो सब दिशाओं के, चाहे वह पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, चारों कोनों में हो या ऊपर और नीचे हो, इन 200 की ओर नहीं है। वह तो इन 200 दिशाओं के पीछे, अर्थात वह ईश्वर इस मंत्रों को पढ़ने वाले का या इन मंत्रों पर विचार करने वाले का अपना आप है। ईश्वर ही अपना निज है। इस मंत्र में जिस देवता या ईश्वर का वर्णन है वह दिशाओं में नहीं है, परिधियों में नहीं है, संसार के गोल चक्र में नहीं है, किंतु वह सब दिशाओं, चक्रों, परिधियों और वृत्तों की ओर से पीछे, चारों ओर से सिमट कर या लौट कर केंद्र में है, जहाँ अपना निज है। इस मंत्र में मजहबी ईश्वर का वर्णन कदापि नहीं है। इस मंत्र में तो उसका वर्णन है जो बहुत पहले जन्म ले चुका है, जो जन्मा है या जो जन्म लेने वाला है और जो गर्भ के भीतर है। मंत्र में बिल्कुल साफ कहा है, पूर्वः जातः सौ गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः। मंत्र के इस भाग पर आप विचार करें। यह मजहबी ईश्वर के लिए कदापि नहीं हो सकता। इसमें जो मंत्र का यह भाग है कि सौ गर्भे अन्तः, यह मजहबी भाष्यकार का सारा हौसला ही तोड़ देता है। इसी से स्वामी दयानंद ने इस गर्भे अंतः का अर्थ ही नहीं किया है। इसका कारण है पक्षपात। पक्षपात मनुष्य से कितना अर्थ का अनर्थ कराता है, इससे साफ प्रकट है। सौ गर्भे अंतः के बाद ही वही
स एव जातः यह वाक्य है, अर्थात वही गर्भ में है और वही जन्मा है। और स जनिष्यमाण, वही जन्मेगा। ऐसे स्थान में गर्भ शब्द के रहने पर भी गर्भ का अर्थ गर्भ ना करके अंतकरण करना कितना बड़ा पक्षपात है। इसे हमारे तमाम पाठक विचार करें। ऐसा पक्षपाती ऋषि क्या पंडित भी कहलाने योग्य नहीं है। ध्यान से देखिए, मंत्र है एषः देवः प्रदिशो अनु सर्वः पूर्वः जातः स उ गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रतंग जनास्तिष्ठति सर्वतः मुख। इति श्री मुनीश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांत ईश्वर दर्शन वंदन्याम पंचदश अध्याय। जय जय।